नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्किन एलर्जी जो सबसे ज्यादा परेशान करती है। स्किन एलर्जी के अंदर बहुत सारी तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे अचानक से आपके शरीर पर दाने बनने लग जाए, आपके शरीर पर अचानक से खुजली होने लग जाए, या शरीर पर अचानक से कुछ धब्बे दिखाई देने लग जाए, या फिर रेसेस ऐसे बन जाए जो आपको बिल्कुल कालेपन में हो सकते हैं, या फिर लाल दिखते हैं। इस तरह के भी बन सकते हैं। पर स्किन पर खुजली चलने लगती है, जलन होने लगती है, तो ये गर्मी के मौसम में भी बहुत ज्यादा समस्या सताती है। कई बार जैसे कि सर्दी चली जाती है, सर्दी में हम पूरी तरह से केयर करते हैं, बहुत सारे मॉइस्चराइजर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि स्किन काफी अच्छी रहती है। लेकिन गर्मी के दौरान भी शरीर के अंदर सूखापन आने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि स्किन फटी फटी सी रहती है, खुजली चलती है और कुछ स्किन पूरी तरह से अच्छी नहीं दिखती। इस तरह से त्वचा संबंधी कई तरह की एलर्जी हो सकती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि सभी वीडियो के अंदर मैं बात करती हूँ कि रीजन, रेमेडी और रिमूव। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा उपाय करेंगे जिसे करने से आप कंटिन्यू अगर इस उपाय को करेंगे तो आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। बिल्कुल नेचुरल तरीका है। अगर आपको उपाय अच्छे लगते हैं तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। त्वचा संबंधी रोग कभी भी किसी भी मौसम में अगर किसी व्यक्ति को होता है तो सबसे पहले आपको पानी की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ानी है। जैसे पानी आपको बार बार पीना है। अगर आपको त्वचा संबंधी रोग होते हैं तो लिक्विड चीज को ज्यादा लेना है, जिसके अंदर आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। उसके अंदर आप किसी प्रकार का जूस का सेवन कर सकते हैं। तो जैसे विटामिन सी से भरा हुआ जूस आप ले सकते हैं। यह आपकी बॉडी को काफी ज्यादा टेम्पर करता है। इस तरह से शरीर के अंदर रक्त शुद्ध करने के लिए आपको एक सप्ताह के अंदर एक दिन जरूर आपको चुकंदर का जूस लेना है। इस तरह से फिर चीज को अपने शरीर के अंदर भेजना है, जिससे कि आपके शरीर में त्वचा संबंधी रोग सही हो सके। ये तो होता है अंदरूनी। इस अंदरूनी उपाय को करने से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ में ही अगर आपको दाने बनने लगे हैं, आपको खुजलाहट हो रही है, तो उसके ऊपर लेप करने के लिए भी एक क्रीम का प्रयोग आप कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। आपको क्या करना है, कोकोनट वर्जन ऑयल लेना है, जो बहुत ही आसानी से पतंजलि का मिल जाता है, या आप कोई दूसरी ब्रांड का भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप थोड़ी सी क्रीम बनाकर देखिए। जैसे आप 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लीजिए, उसी के अंदर आप ताजा एलोवेरा जेल मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास ताजा एलोवेरा जेल नहीं है तो आप पतंजलि का ही एलोवेरा जेल ले लीजिए, 1 चम्मच भर वो इसमें ऐड कर दीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा। इसे आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहें कि जैसे कि 2 दिन के लिए ही आप बनाकर देखना चाहते हैं कि आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं, तो थोड़ा सा आप बनाकर रख लीजिए। इसे आप क्या करें, सुबह नहाने के बाद जहाँ पर भी दाने बनने लगे हैं, खुजली चल रही है, आपको रेशेस बनने लगे हैं, सनस्क्रीन की जरूरत है, तो आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। अगर आप बच्चों को भी इस प्रकार की समस्या है तो उनको भी ये क्रीम आप लगा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इस क्रीम को जैसे ही आप लगाना शुरू करेंगे, आप पहले ही दिन से फर्क महसूस करेंगे कि वहाँ पर खुजली नहीं चल रही है, किसी प्रकार का लालपन नहीं आया है, त्वचा का रंग बिल्कुल नहीं बिगड़ा है, और आपको किसी प्रकार की समस्या थी कि बहुत जलन हो रही थी, तो वह भी बिल्कुल सही हो जाएगी। बिल्कुल नेचुरल तरीका है, इसे आप जरूर करके देखें। अब हम ये जान लेते हैं कि इस प्रकार की समस्या किस कारण से होती है। सबसे बड़ा कारण जो मैं मानती हूँ वह यह होता है त्वचा संबंधी रोग के लिए कि अगर आपके रक्त के अंदर अशुद्धि आने लगी है तो आपको इस प्रकार की समस्या हो सकती है। रक्त अशुद्धि कई कारण से हो सकती है, जैसे अगर आप खाना ऐसा खाते हैं जो डायरेक्ट खून के अंदर जाकर मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खून अशुद्ध हो जाता है। यानी कि अपनी डाइट सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आपको त्वचा संबंधी रोगों के लिए। जैसे अगर आप कोई जंक फूड खाते हैं तो वो डायरेक्ट खून के अंदर मिक्स हो जाता है, जिसके कारण आपके शरीर में बार बार दाने बनने लगते हैं, कभी भी शरीर में खुजली चलने लगती है, कभी भी कोई सा भी त्वचा रोग होने लगता है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो शुद्धि करने के लिए सप्ताह के अंदर एक दिन जूस का सेवन सबसे बेहतर है। रक्त शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज लाता है, हमारी त्वचा को बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है, साथ में हमारे बालों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है, दर्द होने लगते हैं। तो अगर आपका रक्त अशुद्ध हो जाता है तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको त्वचा संबंधी रोग ज्यादा होते हैं। इसीलिए सबसे पहले डाइट पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसा कौन सा आहार ले रहे हैं जो आपके खून के अंदर डायरेक्ट जाकर मिक्स हो रहा है।
इसीलिए आपको ऐसी चीजें खानी है जो आपके हेल्दी हो, आपके खून को साफ रखे और आपको त्वचा संबंधी रोगों से बचा सके। किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है, जैसे धूल से एलर्जी हो सकती है, धुएं से एलर्जी हो सकती है, आप किसी प्रकार का साबुन या कोई लोशन का प्रयोग करते हैं तो आपको त्वचा संबंधी रोग हो सकता है। अगर किसी दूसरे को इस प्रकार का संक्रमण होता है, उसका साबुन आप प्रयोग कर लेते हैं तो ये संक्रमण उनको भी हो जाता है। तो इस तरह से त्वचा संबंधी रोग फैलता है। अगर आप कहीं खुजलाहट करके दूसरी जगह खुजली करते हैं तो भी ये संक्रमण फैल जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने तला हुआ खाया है, उसके ऊपर जैसे कोल्ड ड्रिंक पी है, कुछ ठंडा आइसक्रीम खाई है, तो भी इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है। आपके त्वचा में अचानक से खुजली चलने लग जाएगी, दाने बनने लग जाएंगे या फिर शीत पित्ती निकलने लग जाएगी, जलन होने लग जाएगी। तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको सरद गर्म हो गई है या फिर ठंडा गर्म आपने एक साथ ले लिया है। और एक सबसे बड़ा कारण होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो दवाइयों का सेवन ज्यादा करते हैं। कोई भी समस्या हुई, कोई सी मेडिसिन का प्रयोग कर लेते हैं। आपको मेडिसिन जब भी लेनी होती है तो उसका साइड इफेक्ट जरूरी नहीं है कि उसी दौरान आपको मिल जाए। काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी आपको उसका दुष्प्रभाव नजर आ सकता है। जैसे आप काफी लंबे समय से कोई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से शरीर में खुजली चल सकती है, दाने बन सकते हैं, जलन हो सकती है, रेशेस बन सकते हैं। तो इस प्रकार से त्वचा संबंधी रोग फैल सकता है। कुछ ऐसे कारण हैं जो किसी भी व्यक्ति को इस कारणों से त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीजों को रिमूव करते हैं अपनी लाइफ से तो आपकी लाइफ स्टाइल काफी अच्छी हो जाती है, आपको कोई रोग नहीं होता। जैसे किसी भी व्यक्ति को त्वचा संबंधी रोग होता है, उस दौरान से शक्कर और नमक का प्रयोग कम कर देना है या बिल्कुल नहीं लेना है। तला हुआ मिर्च, मसाले, तेल बिल्कुल बंद कर देना है। खट्टी चीजें में जैसे दही हो गया, अचार हो गया, इनका सेवन नहीं करना है। खट्टी चीजों से ज्यादा त्वचा रोग फैलता है। इस तरह से आपकी त्वचा संबंधी रोग सही हो सकते हैं। अगर आपको त्वचा संबंधी रोग बहुत ज्यादा होते हैं तो इन 3 चीजों पर आपको जरूर ध्यान देना है। पहले अपने रीजन को देखना है, फिर आपको कुछ चीजों को रिमूव करना है और रेमेडी पर जरूर ध्यान देना है। बहुत सिंपल रेमेडी है, लेकिन इसे आप करेंगे फायदा जरूर होएगा, लेकिन कुछ चीजों को रिमूव करने के बाद। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। और बच्चों को इस प्रकार की समस्या बहुत ज्यादा होती है कि उनको दाने बन जाते हैं, तो बच्चों को भी आप जंक फूड या ऑयली खाना खाने से परहेज करवाएं, ताकि बच्चे हेल्दी खाना खाएंगे तो उनको त्वचा संबंधी रोग नहीं होंगे। और ये उपाय आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।